हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लीगल एंड आई एम प्रियल। और आज हम अपनी क्लास में इस कंसेप्चुअल रिवीजन की क्लास में फोर फीचर ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ने वाले हैं, जो कि है तो बहुत इजी, बट अगर आप इसको ढंग से नहीं समझोगे, इसका कंसेप्ट ढंग से नहीं समझोगे तो ये कभी समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स ट्राई कि आज की क्लास में हम इसको अच्छे से समझ लें, इसका कंसेप्ट समझ लें, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी समझ लें। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड आई होप कि आपके रिविजन्स अच्छे चल रहे होंगे, आप कर रहे होंगे रिविजन्स, एंड प्रिपरेशंस बढ़िया चल रही होगी क्योंकि एग्जाम्स पास में है, आने ही वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एंड यस, first of all we'll start with the heading, which is four feature of share capital. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि फोर फीचर का मतलब क्या होता है। तो फोर फीचर का सिंपल मतलब होता है दैट वी आर कैंसलिंग आउट। ओके, सो कैंसलिंग आउट का मतलब होता है कि हम कैंसिल कर रहे हैं वो शेयर्स को जो हमने अलॉट कर दिए थे ऑलरेडी। बट क्यों कैंसिल कर रहे हैं? तो कैंसिल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन शेयर्स पे पैसा दिया नहीं गया है अभी तक। जो शेयर होल्डर्स थे उनने पैसा नहीं दिया, ड्यू होने के बाद भी जिस टाइम पे ड्यू था उस टाइम पे उनने पेमेंट नहीं करी। तो पेमेंट नहीं हुई है तो हमारे पास एज अ कंपनी, अगर हमारे आर्टिकल्स पे लिखा हुआ है तो हमारे पास राइट है कि हम उन शेयर्स को जब्त कर सकते हैं, मतलब कि फोरफीट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं उन शेयर्स को। एंड जो पैसा उन्होंने अभी तक पे कर दिया है, ठीक है, उसको हम जब्त कर लेंगे, मतलब अब वो पैसा नॉन रिफंडेबल हो गया। ओके, तो कैंसिलिंग आउट शेयर्स which are allotted to shareholders, ठीक है, allotted to shareholders on non payment of calls। आई होप दैट दिस इज क्लियर कि हम कैंसिल आउट कर रहे हैं कौन से शेयर्स को, विच आर ऑलरेडी अलॉटेड टू शेयर होल्डर्स, एंड क्यों कर रहे हैं? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। ओके, बट इट इज डन ओनली इफ AOA मतलब आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स फॉर द सेम। ओके, सिंपल मतलब ये कि AOA मतलब आर्टिकल्स ने बोला है कि कर सकते हैं, आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि हम ये कर सकते हैं, फोर फीचर कर सकते हैं, देन कंपनी हैज द राइट टू जब्त करना शेयर्स को, है ना। तो आई होप कि दिस इज क्लियर कि फोर फीचर का मतलब क्या होता है। नाउ हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। अकाउंटिंग ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। आज हम इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे विथ लॉजिक के साथ, एंड साथ में एक क्वेश्चन भी हम कर लेंगे कि हम फटाफट इसको समझ सकें। एक क्वेश्चन से पूरा आपको एक क्लैरिटी, एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, है ना। तो अकाउंटिंग जब हम करने की बात बोल रहे हैं ना, यहाँ पे अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में पहले दो चीजें आती हैं। पहली चीज तो ये कि शेयर्स आर इशूड एट पार, मतलब कि जितना फेस वैल्यू थी उतनी ही इशू प्राइस था। ओके, शेयर्स आर इशूड पार आपने पढ़ा था, पार प्रीमियम डिस्काउंट, है ना। तो अगर पार पे इशूड है मतलब जितना फेस वैल्यू थी उतनी ही हमारी इशू प्राइस थी, मतलब कि 10 का शेयर 10 में इशू कर दिया, दैट इज लाइक एट पार। तो इसकी एंट्री अलग होती है। एंड शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, मतलब कि फेस वैल्यू कम है एज कंपेयर टू इशू प्राइस, मतलब कि 10 की अगर फेस वैल्यू है तो 12 की इशू प्राइस है। ओके, प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा पैसे पे करना, है ना। तो 10 का फेस वैल्यू था, हम 12 पे अगर इशू कर रहे हैं, मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा पे इशू कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विल कम टू कि इसकी एंट्री कैसे होगी, अकाउंटिंग की एंट्री कैसे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर्स जब पार पे इशू हो रहा है, मतलब जितना फेस वैल्यू उतना इशू प्राइस, मतलब प्रीमियम का अकाउंट है ही नहीं यहाँ पे ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है ही नहीं। तो इस टाइम पे कैसे होगी?
सबसे पहले आपको ये याद होगा कि जो हमारी 6 एंट्रीज होती हैं उसमें हमेशा हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल लाइबिलिटी साइड आता है और हम उसका क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं। ओके, ना यहाँ पे आपको एक चीज समझनी रहेगी कि शेयर कैपिटल को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, तो अब हम उसे कम कर रहे हैं, मतलब उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं शेयर्स को, तो शेयर कैपिटल कम होगी। ओके, तो उस केस में क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे इस एंट्री में, क्योंकि शेयर कैपिटल को हम कम कर रहे हैं। ओके, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू शेयर फॉरफीचर, सॉरी अच्छे से मैं पूरा लिख देती हूँ, अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, जो भी है हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। ओके, आई होप कि ये तुमको क्लियर हो गया होगा। अब ये बात आती है कि हमने एंट्री कर दी, पर इसमें अमाउंट कैसे फिल करना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, जितना अमाउंट हमने कॉल कर लिया है। ठीक है, कॉल्ड अप अमाउंट। डोंट वरी, हम इसको अभी समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे इसको, सो डोंट वरी, अभी समझते जाओ कि क्या हो रहा है ना। तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जा रहा है, कॉल्ड अप अमाउंट, मतलब कि 10 का शेयर था और मैंने 7 रुपए कॉल कर चुकी हूँ। ठीक है, 7 रुपए मतलब कि 10 का शेयर था, 10 की फेस वैल्यू थी, कॉल कर दिया 7 रुपए, 3 रुपए अभी तक कॉल नहीं किया है, एंड शेयर होल्डर ने कितना पे कर दिया शेयर होल्डर ने 4 रुपए पे किया हुआ है। ओके, हमने कॉल किया है 7 रुपए तक अभी तक, एंड शेयर होल्डर ने 3 रुपए पे कर दिया है, मतलब 4 रुपए पे नहीं, मतलब 3 रुपए पे नहीं किया है, 4 रुपए तक पे कर दिया है। ओके, तो पे किया है 4 रुपए एंड नॉट पेड 3 रुपए। सॉरी, आज मेरा लैपटॉप थोड़ा ग्लिच कर रहा है, सो जस्ट डील विद इट। ओके, नॉट पेड 3 रुपए, है ना। तो मतलब ये 3 रुपए पे नहीं किया है, इस वजह से हम फोरफीचर कर रहे हैं, और 4 रुपए पे कर दिया, तो ये अमाउंट को फोरफीट करेंगे, मतलब ये अमाउंट हम जब्त कर लेंगे। जितना अमाउंट उसने पे किया है उतना ही तो जब्त कर पाएंगे, जो उसने पे नहीं किया उसका हम क्या करेंगे, वो तो आया ही नहीं ना पैसा हमारे पास। तो जितना अमाउंट उसने पे कर दिया है उसी को हम जब्त करने वाले, मतलब वो नॉन रिफंडेबल हो गया। तो अब यहाँ पे कॉल कर दिया 7 रुपए, तो 7 रुपए कॉल्ड अप है, मतलब 7 रुपए का पैसा हमने शेयर कैपिटल में ऑलरेडी डाल चुका है, तो हम उसको कम करेंगे, उसको कम करेंगे, उसे कैंसिल आउट करेंगे, समझे। तो ये आ गया। उसके बाद शेयर फोर फीचर छोड़ो, शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा, कितना जाएगा, मतलब कि अलॉटमेंट का पैसा आया ही नहीं है, तो कॉल्ड बट नॉट पेड। ठीक है, ये दोनों में ही सेम अमाउंट जाए, सेम इन द सेंस कि यही जाएगा जो हमने कॉल किया पर अभी तक पे नहीं हुआ। चलो यहाँ पे जैसे लिख लेते हैं कि 7 रुपए कॉल किया, तो 7 रुपीज यहाँ पे शेयर कैपिटल में चला गया। ओके, उसके बाद 3 रुपए हमें पे नहीं किया, तो हम यहाँ पे 3 रुपए मतलब कि शेयर फर्स्ट कॉल को कॉल ही नहीं किया गया अभी तक, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। सिर्फ अलॉटमेंट तक कॉल हुआ, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट के बाद ही फोर फीचर कर लिया, दैट इज डुएबल, कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको 10 के 10 रुपए ही कॉल करना उसके बाद ही हम फोर फीचर कर सकते हैं, नहीं। अगर 7 रुपए ही कॉल किया, 6 रुपए ही कॉल किया, उसके बाद हम फोर फीचर करें, दैट इज ओके। ओके, तो शेयर अलॉटमेंट तक हमने कॉल किया था, तो शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा हमने नहीं दिया, 3 रुपए नहीं दिया। ओके, तो शेयर फोर फीचर में कितना अमाउंट जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड सो फार, जितना अमाउंट रिसीव हो गया, मतलब 4 रुपए तक रिसीव हो चुका था, 3 रुपए कॉल किया नहीं दिया उन्होंने पैसा, तो हम 4 को फोरफीट कर लिया, है ना, 4 को हमने फोरफीट कर लिया, एंड अलॉटमेंट में 3 रुपए डाल दिया। आई होप दिस इज क्लियर, इतना समझ में आ रहा होगा। ओके, ना इसको मैं हटा दूं यहाँ से। आई होप कि ये एंट्री समझ में आ रही होगी कि पार पे कैसी एंट्री होती है। ठीक है, अब हम आते हैं कि शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, उसकी एंट्री क्या होती है। ओके, तो इसके लिए हम थोड़ा नीचे थोड़ा सा नीचे जाते हैं, क्योंकि मुझे स्पेस थोड़ी चाहिए रहेगी इसके लिए। हाँ,
तो इसकी एंट्री में अब क्या हो रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा या तो मिला होगा या तो नहीं मिला होगा, है ना, क्योंकि हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो इसमें भी दो केसेस बनते हैं, लेट प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड, ये पहला केस हो गया कि यहाँ पे रिसीव हो चुका है प्रीमियम का अमाउंट। दूसरा केस सेम के प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड हो गया। मतलब कि एक केस हमारा ये होगा कि प्रीमियम अमाउंट या तो रिसीव हो चुका है या दूसरे में रिसीव नहीं हुआ है। तो हमको अब क्या करना है, और जब प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो चुका है तो क्या करें, उसको फोरफीट करके क्या करेंगे, वो तो प्रीमियम अकाउंट में गया ना, वो शेयर कैपिटल में थोड़ी ना गया था। याद है ना वो एंट्री कि जब प्रीमियम का अमाउंट मिलता है तो हम उसको शेयर कैपिटल में नहीं क्रेडिट करते, हम उसको प्रीमियम अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में करते हैं क्रेडिट, तो हम उसका कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट इफेक्ट टू सिक्योरिटीज। हाँ, तो ये समझो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को अगर अकाउंट में रिसीव हो चुका है अमाउंट तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। पैसा रिसीव हो गया है, रहने दो उसको रिजर्व में, रहने दो, हम उसे कैंसिल आउट नहीं करने वाले। ठीक है, हम सिर्फ शेयर कैपिटल को ही कैंसिल आउट करेंगे, शेयर कैपिटल में सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट नहीं गया हुआ है, तो हम रिजर्व को रहने देंगे। ओके, तो नो इफेक्ट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, नो इफेक्ट। ओके, जैसी एंट्री हम पहले करते थे, ये वाली जो एंट्री हम लोग जो जब पार पे जो हमने एंट्री करी थी उसी एंट्री को हम तब भी इधर पे ही करेंगे, जो ये एंट्री हमने की थी इसी को ही हम यहाँ पे ही करेंगे। ओके, ये हो गया। अब सेकेंड बात आती है कि अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो अब हमको क्या करना है। ओके, तो अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है तब हम क्या एंट्री करेंगे, तो वो एंट्री पहले मैं लिख देती हूँ, देन आई टेल यू। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट, अगर कॉल किया है तो अभी तक, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। अब पहली बात तो हमको ये पता है कि शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट आता है, जितना कॉल्ड किया है, कॉल्ड अप। एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर कॉल किया है रिसीव ही नहीं हुआ है, रिसीव नहीं हुआ, इस केस में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट था प्रीमियम अमाउंट उतना लिखेंगे। ओके, अब शेयर अलॉटमेंट में क्या जाएगा, अलॉटमेंट में जितना प्रीमियम का अमाउंट था प्लस अलॉटमेंट का जितना पैसा नहीं मिला है वो वाला। ओके, जो पैसा नहीं मिला तभी हम अलॉटमेंट को यहाँ लिख रहे हैं, अगर मिल गया होता तो हम उसको फोरफीट करते। समझ रहे हैं ना ये बात, कि अगर वो पैसा मिल चुका होता तो हम उसको फोरफीचर में लिखते हैं, हम उसको जब्त कर लेते हैं, है ना, और जो नहीं मिलता है हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। ओके, ठीक है, प्रीमियम का अमाउंट और अलॉटमेंट का अमाउंट जितना रहेगा, यहाँ पे जितना कॉल का अमाउंट है। स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, देन फटाफट इसकी एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, Perfect Hospitality Limited issued 10,000 equity shares of 10 each at a premium of at a premium of 10 each at a premium of 2 रुपीज़, मतलब 10 रुपये का फेस वैल्यू है एंड 2 रुपये का प्रीमियम है। ओके, एप्लीकेशन पे 4 रुपये है, अलॉटमेंट में 5 रुपये है, 5 रुपये मतलब कैसे है, 3 रुपये अलॉटमेंट का, 2 रुपये प्रीमियम का। ओके, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये पर शेयर। ओके, अब यहाँ पे अपन को दो केसेस दिए, केस ए एंड केस बी, एंड केस ए में 3 और केसेस हैं। ओके, केस ए में है गौरव ने अप्लाई किया है 200 शेयर्स के लिए, उसको अलॉट हो गए 200 शेयर्स, जितना अप्लाई किया उतना अलॉट हो गया, एंड इसमें 3 केसेस दिए जिसमें जर्नल एंट्री करनी है। दूसरा केस हमारा है कि गौरव ने अप्लाई किया 400 शेयर्स के लिए एंड उसको सिर्फ अलॉट हुए 200 शेयर्स। ओके, 400 के लिए, मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। ठीक है, तो अब हम इसकी एंट्रीज करेंगे एज जो हमने अभी तक पढ़ी है। ओके, तो पहले आता है हमारा केस ए वाला, है ना, ए वाले पार्ट का केस 1, सॉरी, है ना,
ए वाले पार्ट का केस 1 हम करने वाले। अब ए वाले पार्ट में क्या है कि अप्लाई किया है 200 शेयर्स के लिए एंड अलॉट हो गए हैं कितने, 200 शेयर्स। ठीक है, ये तो हमको समझ आ गया। अब केस 1 में लिखा है कि इफ गौरव डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड बिफोर मेकिंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब कि अलॉटमेंट का कॉल हुआ, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड उसके शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करने के पहले ही फोरफीट कर दिए, मतलब कॉल हुआ ही नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया ही नहीं, उसके पहले ही फोरफीट हो गए। तो ठीक है, पहले सिंपल अपनी एंट्री लिख लेते हैं यहाँ पे। शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। एंड हाँ, इसमें क्या हुआ, अलॉटमेंट कॉल किया बट अभी तक पैसा नहीं दिया, मतलब कि प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला। ओके, तो प्रीमियम का अमाउंट जब नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें, प्रीमियम अमाउंट को भी डेबिट कर देते हैं ना यहाँ पे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट पे कितना है, 5 रुपए जो नहीं दिया। ओके, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है, 3 रुपए है जो नहीं दिया। एंड शेयर फोरफीट कितना हो रहा है, 4 रुपए, जो एप्लीकेशन का ही दिया था पैसा अभी तक ना, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दिया ही नहीं उसने, तो हम सिर्फ 4 रुपए को ही फोरफीट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया 2000 रुपए, यहाँ हो गया 200 रुपए, यहाँ 1000 अलॉटमेंट का
600 फर्स्ट कॉल का एंड 800 फोर फीचर का। आई होप कि केस 2 क्लियर है। नाउ हम केस 3 पे जा रहे हैं। हमारे केस 3 हमारा क्या है पहले वो देख लेते हैं। ओके, इफ गौरव डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, मतलब कि अलॉटमेंट का पैसा उसने दे दिया यहाँ पे एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया, बस उतना ही नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, प्रीमियम का काम खत्म है, प्रीमियम मिल चुका है। जब प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम को हम कुछ नहीं करते, उसको रखने देते, उसको कुछ हाथ नहीं लगाने वाले है ना। तो यहाँ पे सिंपल एंट्री रहेगी हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फोरफीचर। ओके, सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट का भी काम नहीं है, यहाँ पे प्रीमियम का भी काम नहीं है, प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है, सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया उसने। तो यहाँ पे 200 रुपये कॉल कितना किया, पूरा 10 रुपये कॉल हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहुंच चुके हैं। 3 रुपये कॉल का नहीं दिया है। एंड जब्त कितना करेंगे, प्रीमियम के अमाउंट को हम टच नहीं करने वाले, तो कितना जब्त करेंगे, 4 रुपये एप्लीकेशन का, 3 रुपये अलॉटमेंट का, तो कितना 7 रुपये। तो ये हुआ 2600 को हमने अभी तक पे नहीं किया, शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है, एंड 1400 हमने जब्त कर लिया। आई होप कि ये तीनों केसेस आपको समझ में आ गए जिसमें प्रीमियम का अमाउंट था, है ना, एंड जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं था। अब बात आती है केस नंबर हमारा जो बी पॉइंट था उसकी, जब ओवर सब्सक्रिप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो यहाँ पे उसने अप्लाई किया था 400 शेयर्स के लिए, अप्लाई किया था 400 शेयर्स के लिए, एंड उसको अलॉट हमने कितने किए, 200 शेयर्स। अलॉट 200 शेयर्स हुआ, तो यहाँ पे एक कुछ जो हम प्रो राटा में करते थे कि जब एप्लीकेशन में ज़्यादा पैसा मिल गया है तो हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, तो हमको यहीं पे ये देखना है कि प्रीमियम में कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ है एंड हमको कितना प्रीमियम का नहीं मिला है। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझ लो, इसको नोट कर लो कहीं पे जो मैं बोलने वाली हूँ, कि जब भी एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है और हम उसको एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट से, तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट के अमाउंट से एडजस्ट करेंगे, फिर जो पैसा बचा उसको फिर प्रीमियम के अमाउंट से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट होगा, फिर प्रीमियम का अमाउंट एडजस्ट होगा अगर पैसा बच रहा है। ओके, प्रीमियम का अमाउंट पहले एडजस्ट नहीं होगा, समझिएगा, सबसे पहले हम अलॉटमेंट का अमाउंट एडजस्ट करेंगे। ओके, तो इसको नोट कर लो कि जब भी एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा अमाउंट है, हम अलॉटमेंट एडजस्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एडजस्ट द अलॉटमेंट, देन आफ्टर वी एडजस्ट प्रीमियम। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे एक ही केस है कि इसने, गौरव ने 400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, अलॉट हुए 200 शेयर्स, ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड देन हिज शेयर्स वर फोरफीटेड, मतलब कि अलॉटमेंट के बाद ही इसके शेयर्स फोरफीट हो चुके हैं। तो अब तुमको समझ में आ गया कैसे हमको चलना है। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, सबसे पहले एंट्री करने से पहले हम ये देख लेंगे कि एक्सेस अमाउंट कितना था और प्रीमियम में कितना एडजस्ट हुआ है। तो यहाँ हम वर्किंग नोट बनाएंगे पहले, सबसे पहले एक, ठीक है, इस वर्किंग नोट में हम एक्सेस मनी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, तो 400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसने एंड 4 रुपये था एप्लीकेशन का। ओके, तो 600 रुपये हो गए, है ना। उसके बाद अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन कितना है, 200 अलॉट की ना, तो एक्चुअल अमाउंट 200 के हिसाब से होगा, जो 400 तो उसने दे दिया, अलॉट तो हमने उसको 200 ही किया ना, तो उसके हिसाब से 4 रुपये के हिसाब से हम करेंगे 800। ठीक है, ओके, तो एक्सेस कितना आया हमारे पास, 800 रुपये आया एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलॉटमेंट में कितना पैसा आना चाहिए था, तो अमाउंट ड्यू ऑन
अलॉटमेंट। कितना अमाउंट ड्यू होगा? 200 रुपये के हिसाब से 5 रुपये ड्यू होगा। ओके, कितना होना चाहिए था? 1000 रुपये। बट उसने दिए 800 रुपये ही था और उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया भी नहीं, तो एप्लीकेशन में 800 एक्स्ट्रा आया था, उसको हमने 1000 के साथ एडजस्ट कर लिया, तो बच गए 200 रुपये। अब पहली बात तो ये देख लो कि 5 रुपये में से 3 रुपये में कितना था और 2 रुपये में कितना होना चाहिए था। ठीक है, तो 3 रुपये के हिसाब से 200 इंटू 3, 2 3 6, 600 इसका होना चाहिए था। एंड प्रीमियम का कितना होना चाहिए था? 400। ठीक है, तो 800 में से तुमने 600 यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, है ना? 800 को टोटल करने के लिए 600 यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, प्लस यहाँ पे 200 एडजस्ट किए, तो यहाँ अलॉटमेंट का पैसा तो निल हो गया। यहाँ पे प्रीमियम का पैसा कितना बच गया? 200। तो मतलब प्रीमियम का कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ? 200। ये रिसीव नहीं हुआ है, तो हम इसके हिसाब से अब एंट्री करने वाले। तो लेट्स डू द एंट्री। सबसे पहले हमारी एंट्री आती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर अलॉटमेंट कॉल किया है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने नहीं किया है तो उसको नहीं लिखेंगे। एंड शेयर फोर्ट फीचर हो गया उसके बाद, तो ये लिख देंगे। हो गया। हाँ, अब कॉल कितना किया था? तो 200 में हमने 7 रुपये कॉल किया। ठीक है, 4 रुपये एप्लीकेशन का, 3 रुपये अलॉटमेंट का, तो कितना हो गया? 1400। प्रीमियम का कितना पैसा? प्रीमियम का पैसा हम ऐसे नहीं लिखेंगे, प्रीमियम का पैसा 200 ही है, वर्किंग नोट में आया है ना, वर्किंग नोट 1, क्योंकि यहाँ पे जो 200 था ये लिखेंगे ना। हाँ, तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में कितना? शेयर अलॉटमेंट में कितना उसने नहीं दिया? कितना नहीं दिया? सिर्फ 200 ही नहीं दिया, क्योंकि बाकी तो 800 जो एक्सेस आया था एप्लीकेशन का वो हमने एडजस्ट कर दिया ना यहाँ पे। तो यहाँ भी वर्किंग नोट 1 के हिसाब से ही आएगा, क्योंकि जितना प्रीमियम में नहीं दिया उसने वही अलॉटमेंट का ही हुआ कि वही उसने नहीं दिया है। ओके, तो फोर फीचर हम कितना करने वाले? 1400 फोर फीचर करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट में जो अलॉटमेंट के टाइम पे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया था उसको हमने एडजस्ट किया था, तो वो भी हम एडजस्ट यहाँ पे करके यहाँ पे उसको फोरफीट करेंगे, उसको भी हम जब्त करेंगे। तो आई होप कि एंट्री समझ में आई है। इफ़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ फिर से पीछे जाओ, इसको एक बार और देख लो, साथ साथ में सॉल्व करो, समझो कि क्या है। ओके, एंड ऑल्सो ये वाली जो वीडियो है थोड़ी ग्लिच करी होगी तो जस्ट डील विथ इट, है ना? मैं थोड़े से बीच में शॉर्ट्स इसको क्लिप करूँगी। एंड इफ़ नहीं समझ में आ रहा है तो लेट मी नो, आई विल रिकॉर्ड इट वंस अगेन एंड आई ट्राई कि अगर अभी संग ढंग से नहीं आया है तो फिर से रिकॉर्ड करने का ट्राई करूँ। आई होप कि जितना मैंने बोला है उतना समझ में आया होगा आपको, एंड उतना हेल्प किया होगा, थोड़ा कंसेप्ट लॉजिकल तरीके से आपको कुछ समझ में आया होगा। एंड इफ़ नहीं आता तो लेट मी नो इन द कमेंट्स प्लीज़। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो पार्ट हमारा बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। फोर्थ फीचर तक हम आ चुके हैं, री इशू बचा है हमारा, कंसिडरेशन अदर देन कैश में अगर शेयर्स इशू होते हैं वो बचा है हमारा, तो विल कंप्लीट फटाफट। एंड आई होप कि नेक्स्ट 1-2 वीडियोस में पूरा शेयर कैपिटल डन हो जाएगा, देन वील गो ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।